भूतिया गांव की भूतिया रात 1799 ईसा पूर्व एक छोटे से गांव में बिल्कुल ठंड का मौसम आ गया था। लोग उस ठंडी सर्दी का आनंद ले रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो सर्दी की छुट्टी के इस नए आगमन के साथ कुछ और भी ले आएंगे। गांव में एक पुरानी किला खड़ा था जिसे सभी डर कर दूर रहते थे। यह किला जंगल के बीच में स्थित था और कहीं ना कहीं वहां अद्वितीय घटनाएं घटने वाली थीं। गांव के युवक राज ने सोचा कि इस ठंडी में दोस्तों के साथ किला में बड़ा मजा आएगा। उन्होंने अपने दोस्तों को इस योजना में शामिल किया और उन्होंने तय किया कि वे किले में जाकर मजे करेंगे। रात के आने पर ग्रामीण के लोग डर रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि इस रात कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन राज और उसके दोस्त इस सब के बावजूद अपने योजना के साथ आगे बढ़े। किले में पहुंचने पर उन्होंने अपनी छाया बनाई और एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगे। वे किले के अंदर के रहस्यमय माहौल का आनंद ले रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि यह सब किसकी छाया में हो रहा है। ठंडी की रात बढ़ती गई और दोस्तों के बीच आज वाकई एक महसूस किया जा रहा था कि इस किले में कुछ अजीब है। बर्फबारी के बावजूद वे खुद को अद्वितीय ठंडक के लिए तैयार नहीं महसूस कर रहे थे। बिना किसी सूचना के एक वीरान बाला बदलता हुआ हवा के हाथों उनकी ओर आ रहा था। वे डर गए और अपने दोस्तों के साथ वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन किले के द्वार पर ही वे समय के साथ रुक गए। वीरान बाला की आवाज बढ़ती गई और वह खुद को विशेष रूप से रूप में बदलता दिखाई देने लगा। वे दोस्तों के साथ एक ही स्थान में तिब्बत के सन्यासी विश्वनाथ के साथ खड़े हुए। सन्यासी विश्वनाथ ने कहा, आपका धन्यवाद कीजिए क्योंकि आप अब बच गए हैं। वो एक भयानक विच्छेदन वाली वेश्या है जिसका नाम है दानविनी। वह इस किले का भय बढ़ा रही है और हर किसी को खत्म कर रही है जो उसके पास आता है। राज और उसके दोस्त इस समय घबराए हुए थे, लेकिन सन्यासी विश्वनाथ ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी और उन्हें यह बताया कि वह कैसे इस भयानक दानविनी से बच सकते हैं। दानविनी को प्राप्त करने के लिए वे एक प्राचीन यज्ञ का आयोजन करने के लिए तैयार हुए। सन्यासी विश्वनाथ ने उन्हें उस यज्ञ के लिए आवश्यक उपकरण और मंत्र बताए और वे अपने उपास्य देवता की कृपा के लिए प्रार्थना करने लगे। यज्ञ की रात सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं और राज और उसके दोस्त अपने उपास्य देवता की भक्ति में मग्न थे। सन्यासी विश्वनाथ ने यज्ञ का आयोजन किया और उन्होंने यज्ञ अग्नि को आवाज देने के लिए विशेष मंत्रों का पाठ किया। धीरे धीरे यज्ञ की धुंध बढ़ती गई और वे देख सकते थे कि दानविनी इसके पास आ रही थी। सन्यासी विश्वनाथ ने अपनी मंगल को मजबूती से बढ़ाया और यज्ञ अग्नि ने उसके पास आने वाली दानविनी को रोक दिया। यज्ञ अग्नि ने दानविनी को पुकारा और कहा, दानविनी, तुमको यहां आने की अनुमति नहीं है। तुमको इस गांव से चली जानी चाहिए और वहां से कभी वापस ना आना। दानविनी भयभीत हो गई और उसने यज्ञ अग्नि की आवाज की सुनी। वह गांव से चली गई और कभी वापस नहीं आई। इसके बाद गांव की सुख शांति की बातें वापस आ गई और लोग फिर से खुशी खुशी जीने लगे। राज और उसके दोस्तों को उनकी वीरता का सराहा गया, लेकिन वे यह जानते थे कि दानविनी का डर उनके दिलों में अब भी बसा हुआ था।